इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति केकड़ी राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। जब तीर्थंकर सांसारिक बंधनों को त्याग कर आत्म संपदा की खोज में चल पड़ते हैं और वनों में कठिन तप करते हुए मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उस पावन दिन को तप कल्याणक के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, राजस्थान की धर्मनगरी अजमेर के केकड़ी स्थित श्री दिगंबर जैन भगवान ऋषभदेव जिनालय पांडुकशिला में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 से 20 अप्रैल तक श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। दर्शकों, आज हमारे तीसरे एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कार्यक्रम के अंतर्गत मनाए गए तप कल्याणक महोत्सव के अनुपम दृश्य। राजस्थान की धर्मनगरी अजमेर के केकड़ी स्थित श्री दिगंबर जैन भगवान ऋषभदेव जिनालय पांडुकशिला में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 से 20 अप्रैल तक श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की श्रृंखला में 18 अप्रैल को तीर्थंकर प्रभु का तप कल्याणक मनाया गया, जिसके अंतर्गत भगवान के मुनि दीक्षा प्राप्त करने के मनोरम दृश्य देखने को मिले। अतः यह रत्नत्रय रूप संस्कार किया जाएगा। ओम ह्रीम इहरति सत्तपः संस्कार स्फुरतु स्वाहा। प्रातः काल में कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के जलाभिषेक से हुई। श्रावकों ने विश्व कल्याण की मंगल कामना करते हुए श्री जी की शांति धारा की। कभी तो मिलन होगा, कभी न कभी तो मिलन होगा प्रभु से हमारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, भगवान सेवक। समस्त परिवार से उपस्थित समस्त भव्य जना नाम कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वभक्त परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं सर्व शांति धारा कीर्तिनाम 10 गणाम श्री शांति वटार पद प्रसादात सद्धर्म श्री आरोग्य ऐश्वर्य वर्धि रस्तु सद्धर्म स्वस्थ परसर्गा प्रसिद्धंतु नाम ओम ह्रीं विश्वाद्या श्री वर्तमान पर्यंता चतुर्शती हरन्तु भगवंता सर्वज्ञ परम मंगलम दिया या मतिच सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु या मतिच सिद्धिं प्रक्षन्तु न ओम नमो भगवते श्रीमती श्रीमद् पार्ष तीर्थंकराय श्रीमद् रत्रुपाय ईश्वर के दर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने आए श्रद्धालुओं ने प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धा के अर्घ्य अर्पित किए। मंत्रोच्चारण करते हुए प्रतिष्ठाचार्य जी ने श्रावकों का मार्गदर्शन किया। पुष्पांजलि अर्पित करिए। विद्यासागर जी का क्या होगा? घर का कोयला कोयला, घर का कोयला कोयला मेरा पावन होगा। चुकाया से गुरुवरों बढ़ाएंगे गुरुवर सत्संग के मंगल आगमन से कार्यक्रम की गरिमा और भी निखर गई। श्रद्धालुओं ने पुण्य संचय करते हुए मुनिवर के पाद प्रक्षालन किए और शास्त्र भेंट करते हुए बुद्धिजीवी बनने की कामना की। माँ की ममता, त्याग और निस्वार्थता
अतुलनीय है। अपनी संतान के कल्याण हेतु एक माता बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहती है। गुरुवर ने मार्मिक प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं के समक्ष मां के उदार व्यवहार का बखान किया। माँ ने ये बच्चे सत्य के बल पर नहीं पाले हैं, माँ ने ये बच्चे झूठ के बल पर पाले हैं। माँ ने बच्चे ईमानदारी से नहीं पाले हैं, बेईमानी से पाले हैं। यदि माँ के अंदर झूठ बोलना नहीं आता, ये बच्चे मर गए होते, माँ निपुती हो गई होती। माँ ने बच्चों को बचाया है तो झूठ के बल पर बचाया है। जब बच्चा किसी चीज को मचलता है, माँ जानती है कि ये खाने से नुकसान होगा, तो बच उठाती है, बाबा ले गया। बच्चों बोलती है ना मम्मी, बच्चों बोलती है ना, ये बिल्कुल झूठ है, बाबा है नहीं और बाबा ले नहीं गया। लेकिन हर माँ ने अपने बेटे से ये झूठ बोला है। बेटा, यदि माँ ये झूठ नहीं बोलती तो तुम अभी स्कूल में नहीं होते, अस्पताल में होते। माँ झूठ बोलती है बेटे से, बाबा ले गया। ये झूठ बच्चे की रक्षा कर रहा है, ये झूठ विनाशकारी नहीं है, ये माँ के लिए ये झूठ गॉड गिफ्ट। महाराज नाभिराय की नगरी अयोध्या में युवराज आदिनाथ के विवाह की तैयारियां आरंभ हुई। श्रावकों ने भगवान का श्रृंगार किया और मंगल गीत गाते हुए बारात के लिए प्रस्थान किया। देखो सज के आदि की बारात, चली देखो सज के आदि की बारात। अयोध्या 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 में छाई अजब बहार। चली देखो सज के आदि की बारात, चली देखो सज के आदि की बारात। अयोध्या 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 में छाई अजब बहार। देखो सज के आदि की बारात, यहाँ पर बजी मुनादी है। अरे बारातियों खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ बारातियों, झूमो। शादी है यहाँ पर बच्ची मुनादी है, आज आदि शादी है। विवाह के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से प्रभु का जलाभिषेक होता है। समस्त बैकुंठ लोक और पृथ्वी लोक के राजा महाराजाओं के समक्ष रस्मों रिवाजों को संपन्न कर भगवान कुंवर से महाराज बनते हैं। चक्रलाल चतुर्थ स्थापना प्रथमोपरि दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत्। तुम सबके रखवाले प्रभु अयोध्या वाले, तुम सबके रखवाले आदिनाथ जी, आदिनाथ जी। ओम ह्रीं श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं संगजल तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। ओम ह्रीं तीर्थराजस्य राज्याभिषेकं करोमि। थोड़े से पुष्प लो। अरे स्वर्गपुरी से आते हैं सुंदर वस्त्राभूषण, वस्त्राभूषण, वस्त्राभूषण। सुंदर मूरत है लासामी, मुखमंडल में ज्योति समानी। सुंदर मूरत है लासामी, मुखमंडल में ज्योति समानी। आदिश्वर महाराज की, अयोध्या नरेश की। अयोध्या नगरी की प्रजा महाराज के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचती है, जिनको सुनते हुए महाराज सभी के कष्टों का निवारण करते हैं। ज्ञानी प्राणी कुछ भी नहीं जानते, अब आप ही बताएं, हम सभी जीवन यापन कैसे करें?
या फिर साधनों के अभाव में तड़प तड़प कर अपने प्राणों की आहुति देने। मनुष्य चाहे तो अपने सत्कर्मों से अपने भाग्य की रेखा को बदल सकता है। काल तो निमित्त मात्र है। यदि तुम सब परिश्रम करने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें सत्कर्म करना सिखा देंगे और आप लोग उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारकर आजीविका के साधन प्राप्त कर सकते हो। हाँ, हम सब तैयार हैं, हम सब परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। तैयार। देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। नृत्यांगना नीलांजना के नृत्य को देखकर महाराज आदिनाथ के भीतर चेतना जागृत हो उठती है और वह आत्मचिंतन करते हैं कि उन्होंने अपना आधा जीवन गृहस्थ एवं संसारिक बंधनों में ही लगा दिया, परंतु अब वह आत्म संपदा की ओर बढ़ेंगे और वैराग्य को ग्रहण कर अपना शेष जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। ऐसे विचारों के साथ भगवान आदिनाथ अयोध्या की प्रजा एवं अपने परिजनों से विदा लेते हुए वन की ओर चल पड़ते हैं। महाराजा ऋषभ कुमार को सत्य का ज्ञान और शाश्वत सत्य की अनुभूति हो गई। लोकांगतिक दिवागम स्थापना प्रतिमा करे दिव्य पुष्पांजलि छिपे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, संसार के समस्त पदार्थ अनित्य है, अतः त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है। हे महान पुण्य पुरुष, आप स्वयं बुद्ध हैं, आपको कौन समझाए, किंतु वीतराग मुद्रा बिना मुक्ति नहीं, आप उसे ही धारण कर रहे हैं, इसलिए धन्य हो। द्वार पालो, थोड़े आगे हो जाओ, भरत बाहुबली नहीं दिख रहे, दौड़ के आओ। देखो, तुम दोनों युवा हो चुके हो, तुम्हारा विवाह भी हो चुका है और तुम दोनों ही योग्य हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो। इसलिए मैंने सोचा है कि राजपाट को छोड़ करके और तुम दोनों भाइयों को सौंपकर मैं अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त करूं। इनके माथे पे तिलक लगाओ और राज तिलक करवाओ, जरा स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागत के माथे पे तिलक लगाओ और राज तिलक करवाओ, जरा स्वागत में तालियां बजाओ। अरे हाथ उठाओ, तालियां बजाओ। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में विभिन्न प्रेरणादायक एवं भावभीनी नाटक की प्रस्तुतियों के माध्यम से कलाकारों ने दर्शकों के मध्य भक्ति के अलख जगाने के अनूठे प्रयास किए। दुनिया भले ही मुझे कहती हो कि इस आयु में आकर ये नर्तकी को देखने जाता है, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए बेटी की परछाई होती है, तो क्या अब भी नहीं बताओगी कि तुम अपना मुंह मुझे क्यों नहीं दिखा पाती? इस फूल सी बेटी का आधा सुंदर सा चेहरा जला हुआ है। बेटी, किसने किया ये तेरे साथ? क्या तेरे भाई इतने निर्दयी निकले? क्या तेरे भाई इतने बड़े राक्षस निकले जो इस तड़पती हुई बहन को इस तरह नाचने के लिए छोड़ दिया? आप उन्हें कुछ मत कहिए। जैसा कि आप सभी समझते हैं और जानते हैं कि आप लोगों ने मुझे अपने गांव का सरपंच बनाया, मैंने बचपन से ही यह सोच रखा था कि अपने समाज की किसी बेटी को, अपने गांव की किसी बेटी को किसी असामाजिक तत्व के जाल में नहीं फंसने दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ संस्थाओं ने मैंने अपनी इच्छा से विवाह करना चाहा,
मैंने प्रेम करना चाहा तो मैं आज इस तरह यहाँ खड़ी हूँ। यदि तुम्हें अपने जैन धर्म की रक्षा करनी है, यदि अपने जैन कुल को बचाना है, तो मेरी बहनों जैन धर्म में ही शादी करना। अयोध्या की प्रजा ने नम आंखों से भगवान आदिनाथ को विदाई दी। ऐसे विरह के क्षणों को देखकर सभागार में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के हृदय में विचलित कर देने वाले भाव उत्पन्न हो रहे थे। इस दौरान दर्शकों की आंखों से भी आंसू छलक उठे। सीधी करो, बैलेंस करो, आगे बढ़े, नीचे करो। चलो मनुष्य लोग छोड़ दो, इंद्रों को दे दो बस। चलो सौदन दानी ले लो, मनुष्य लोग उतर जाओ। मनुष्य लोग पीछे हो जाए। सौदन में कुबेर, ईशान, सानक, महेंद्र। हाँ, बढ़ते जाओ। जीव जब संसार में आता है तब अपने साथ अपना भाग्य लिखवा कर लाता है, परंतु जो राजभोग एवं विलास को त्याग कर अन्य प्राणियों के हित के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे, वही आत्मा श्रेष्ठ है। भगवान ऋषभ देव ने भी समस्त सुखों का मोह छोड़कर वन में मुनि दीक्षा प्राप्त की और वह संपूर्ण जगत के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बने। इस लॉन्च की विधि को संपन्न कर रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से देखिए, दोनों हाथों को जोड़ के रखिए। नमः सिद्धिभ्या, नमः सिद्धिभ्या, नमः सिद्धिभ्या। ओम ह्रीं सभी लोग स्वाहा बोलेंगे। ज्ञान संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं इहा हृति सच्चारित्र संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं इहा हृति सत्तपः संस्कार स्फुरतु स्वाहा। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। संध्या काल की बेला में महाआरती के भव्य आयोजन के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला को विराम दिया गया। धर्म लाभ लेते हुए श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी। दीपकों की ज्योति से संपूर्ण सभागार में मानो अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। दर्शकों, आप आनंद उठा रहे थे राजस्थान की नगरी अजमेर के केकड़ी स्थित दिगंबर जैन भगवान ऋषभ देव जिनालय पांडुकशिला में 15 से 20 अप्रैल तक संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पुनीत दृश्य। दर्शकों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी महोत्सव की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज एवं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, केकड़ी, राजस्थान।